हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज हम जानेंगे ITI में किन किन का नाम आएगा, यानी कि आपका कॉलेज में नाम आएगा कि नहीं। जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें आपका नाम या किन किन लोगों का नाम आएगा। अगर आप इस साल ITI में किसी भी फील्ड से अपना कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जहाँ हम जानेंगे कि अगर आपका नंबर 10वीं में कम है या फिर एवरेज है तो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आएगा या सेकंड लिस्ट में आएगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपका जो मेरिट सूची तैयार होगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट या फिर जो लिस्ट छत्तीसगढ़ ITI की ओर से डिक्लेयर किया जाएगा उसमें जो आपका नाम आएगा वो मेरिट के बेस पर आएगा। अगर आपका 10वीं में कम नंबर है, ज़्यादा अंक है, तो इसी के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कितने नंबर वालों का कॉलेज मिलने का चांस है, या फिर कहें तो जिनका नाम है वो फर्स्ट लिस्ट में आ सकते हैं। तो हम आपको बता दें उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट सूची में आएगा और कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का नाम या फिर अभ्यर्थियों का नाम बाद की सूचियों में जारी होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो 10वीं के अंकों के आधार पर एक सूची बनाई जाएगी। जिन उम्मीदवारों के अंक अधिक होते हैं उन्हें पहली मेरिट लिस्ट में या फिर सूची में शामिल किया जाता है और फिर धीरे धीरे कम अंक वाले उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है, या फिर ट्रेड और संस्थान के नाम पर भी उनका जो मेरिट लिस्ट है उनमें नाम आता है। विभिन्न ट्रेडों और ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। कुछ ट्रेडों या संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिक अंक की आवश्यकता होगी, जिसकी मांग जो है वो ज़्यादा है। सीटों की उपलब्धता के आधार पर भी हो सकता है। यदि किसी विशेष ITI संस्थान या ट्रेड में सीटें कम हैं तो कट ऑफ अंक जो है वो अधिक हो सकते हैं। अन्य कारक जो है वो कुछ मामलों में आयु या अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसे कारकों में भी ध्यान रखा जाता है। संक्षेप में दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि कितने नंबर वालों का नाम आएगा, लेकिन सामान्य तौर पर अधिक अंक वाले उम्मीदवारों को पहले प्रवेश मिलेगा और कम अंक वाले उम्मीदवारों को बाद की सूचियों में शामिल किया जाएगा। अगर आपका नंबर जो है वो ज़्यादा है तो आपका नाम जो है हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में आएगा, और यदि आपका नंबर जो कम है वो आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, और यदि आपको जो नाम है वो फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नहीं आता है तो आपको जो नाम होगा वो थर्ड लिस्ट में निश्चित ही तौर पर आ जाएगा। एंड वहीं हम आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि अगर हमारा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है तो क्या हमें सेकंड लिस्ट के लिए दोबारा से काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आपका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, और सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता है तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई काउंसलिंग करना नहीं पड़ेगा। एंड वहीं हम आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट का मन में यह भी सवाल रहता है कि अगर उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है लेकिन वे जो प्रेफरेंस सिलेक्ट किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं आता है, जैसे कि वो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन किसी और या दूसरे कॉलेज में उनका नाम आ जाता है और वे वहां एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो इस स्थिति में आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया होगा, जहां भी आपका प्रवेश के लिए कॉलेज मिला होगा, वो आप कैंसिल कर दीजिएगा, तभी आपका नाम जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। और यदि आप उसे कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका जो डेट रहेगा कॉलेज में प्रवेश के लिए वो कैंसिल हो जाएगा, आप नहीं जाएंगे तो, और आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा। इसके लिए आपको दोबारा से काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको सेकंड का वेट करना होगा, और सेकंड का वेट करिए, और सेकंड के पश्चात आपको थर्ड का वेट करना होगा। एंड वहीं बता दें, फर्स्ट लिस्ट में आता है लेकिन आपको कॉलेज वह पसंद नहीं आता है तो आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा। फिर उसका जो नाम है वो आपको सेकंड लिस्ट में देखने को मिलेगा, और सेकंड लिस्ट का जो कॉलेज है वो भी पसंद नहीं आता है तो आपको उसे भी कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका जो नाम है वो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। इस तरह आपका जो मन पसंदीदा कॉलेज है वहां पर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप वहां पर एडमिशन के लिए चले जाइए। इन फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा या फिर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो हमने इस पर पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक को हम डाल दिए हैं, जहां पर आप एक बार चेक कीजिएगा, जहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन के साथ हम वीडियो बनाए हैं उसको देखने के बाद आपको जो सारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिए हैं कि 10वीं में अगर आपका नंबर कम है, ज़्यादा है, तो आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, और कितने कितने नंबर वालों को जो है वो कॉलेज मिल सकता है। इस वीडियो में हमने आपको आपके द्वारा पूछा गया जो जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का एक एक करके आंसर बता दिए हैं। एंड इससे जुड़े अगर आपको फिर भी किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM कर सकते हैं, जिसके लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।